हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में। तो आप लोग की जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो हम लोग को ड्राइंग के बारे में स्टडी करनी है। तो हम लोग को मेनली फोकस करना है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो है वो है बिल्डिंग्स के बारे में। बिल्डिंग्स की ड्राइंग हम लोग को कैसे बनानी है। तो बिल्डिंग की ड्राइंग जो बनानी है, तो बिल्डिंग ड्राइंग को बनाने से पहले हम लोग को बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानना चाहिए कि जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं। वैसे तो आप लोगों को बहुत सारी बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा, घुमा होगा, जाना होगा। तो आप जो कंपोनेंट्स के बारे में अगर आप अवेयर हो जाते हैं तो आप उसको इजीली इमेजिन कर सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बिल्डिंग बिल्डिंग इज a relatively permanent enclosed construction over a plot of land having a roof and usually window and often more than one level, used for a wide variety of activity as living, entertaining और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो हमारे पास अगर स्ट्रक्चर्स है, वैसे स्ट्रक्चर्स जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं, स्पेस को इंक्लोज कर रहे हैं और उसमें कुछ विंडो है, रूफ है, तो हम लोग उसको बिल्डिंग बोल सकते हैं। तो बिल्डिंग आपका पर्पस का जो पर्पस है वो लिविंग रहने के लिए पर्पस कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियल पर्पस, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए भी हम लोग बिल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको जो बात करेंगे कि यार टेंट बनाते हैं कोई, तो वो क्या बिल्डिंग होगा कि नहीं, तो वो बिल्डिंग नहीं कहलाएगी क्योंकि उसमें रूफ नहीं है। रूफ होना जरूरी है बिल्डिंग्स में, विंडो होना जरूरी है। बिल्डिंग सर्व several needs of society primarily as shelter from weather, security, living space, privacy, to store belongings and to comfortably live and work। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग का जो हम लोग मेन पर्पस है कि हम लोग शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वेदर से, कि वेदर के जो एक्टिविटीज है, सन से, धूप से, रेन से हम लोग बच सकते हैं। हम लोग सिक्योर रह सकते हैं किसी तरह के वाइल्ड एनिमल से या फिर किसी तरह के अटैक से। हम लोग के पास लिविंग स्पेस अवेलेबल होता है, हमारे पास अपनी प्राइवेसी होती है, हम लोग अपने जो बिलोंगिंग्स हैं, मतलब हमारे साथ जो भी लगेज है, हमारे पास जो भी मटेरियल है उसको स्टोर कर सकते हैं। हम लोग कंफर्टेबली लिव कर रह सकते हैं और मतलब काम कर सकते हैं। ये बिल्डिंग एज ए शेल्टर रिप्रेजेंट एज ए फिजिकल डिवीजन ऑफ द ह्यूमन हैबिटेट। ठीक है, जहाँ पे हम लोग कंफर्ट और सेफ्टी के साथ रह सकते हैं। तो बिल्डिंग का हमारा जो पर्पस ये है, तो बिल्डिंग इसी पर्पस के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के बनाते हैं। मतलब एक बिल्डिंग जो है, अगर आपको कहना है, आपको कोई कहा गया हो कि बिल्डिंग आपको बनानी है, तो वो उसका पर्पस क्या है वो जानना जरूरी होता है, क्यों उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें कितने स्पेस को इंक्लोज करना है उसके बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो आप एक रूम जो है वो इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें कि आपका एक बेड आ जाए, टेबल, कुर्सी, चेयर या डिफरेंट आपके फर्नीचर्स आपके उसमें आप रख सके। लेकिन आपको क्लासरूम बनानी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। तो इसी अकॉर्डिंग आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। तो आपकी बिल्डिंग जो होती है, जो फैमिली पर्पस के लिए हो सकती है, ऑफिस बिल्डिंग हो सकती है या फिर फैक्ट्री हो सकती है। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स, जो बिल्डिंग्स है वो डिफरेंट होगी उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब जो है कि बिल्डिंग वो कंपोनेंट जानने से पहले जो कंपोनेंट्स के जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी इस्तेमाल करेंगे उसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होंगे, उसको आपको जानना चाहिए। तो फर्स्ट है रॉक। तो हम लोग का जो नेचुरली अवेलेबल जो मटेरियल्स है वो है रॉक, पत्थर आपके पास नेचुरली अवेलेबल है, सॉइल है, मिट्टी, सैंड, इसके अलावा टिम्बर। ये जो चार हैं वो आपके पास नेचुरली अवेलेबल है, मटेरियल है, इसको वाइडली बहुत बहुत टाइम पहले से इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो रॉक्स है, रॉक्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आपके वॉल्स में। ठीक है, सॉइल है, सॉइल का भी बिल्डिंग्स बनते हैं, कच्चे घर होते हैं। नेक्स्ट है सैंड, सैंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क में, आगे बताऊंगा मैं उसके बारे में। ठीक है, टिम्बर है, टिम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग फ्लोरिंग के लिए, पिलर्स के लिए, रूफ के लिए या फिर डोर विंडो के लिए। इस तरह के हम लोग ये बिल्डिंग टिम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड का। नेक्स्ट है ब्रिक, ब्रिक भी नेचुरल मटेरियल से ही बनाया जाता है, तो बस प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो जो हम लोग के पास सॉइल होता है, क्ले होता है, उसको मोल्ड करके, उसको बर्न करके हम लोग बनाते हैं, तो वो बनाते हैं ब्रिक, जिसका इस्तेमाल करते हैं वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए।
नेक्स्ट है लाइम। लाइम मतलब चूना। तो चूना का इस्तेमाल बहुत पहले से एंशिएंट टाइम से हो रहा है। जो आप एंशिएंट स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें जो रॉक्स को ज्वाइन करने के लिए जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो लाइम ही होता है। तो लाइम का इस्तेमाल एज ए बाइंडर मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको डेकोरेशन के लिए भी, मतलब बाहर आउटर अपीयरेंस को शो करने के लिए भी हम लोग लाइम का इस्तेमाल करते हैं, चूना का। नेक्स्ट है सीमेंट। सीमेंट एक प्रोसेस्ड आपका बिल्डिंग मटेरियल है जिसमें जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड से बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है लाइमस्टोन से मिलता है और सिलिका आपके सैंड से। इसको मिक्स करके बर्न करके हम लोग सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल, जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेटल। मेटेलिक एलिमेंट भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, ठीक है। स्टील का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट में एज ए, मतलब छड़ के रूप में, सरिया, या फिर हम लोग स्टील बार बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है मोर्टार। मोर्टार जो है सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है, जो कि अब हम इस्तेमाल करते हैं हम लोग ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। ये होता है ब्रिक्स मोर्टार, सीमेंट मोर्टार। नेक्स्ट है कंक्रीट। कंक्रीट भी बहुत कॉमन मटेरियल है जिसमें जो मिक्सर होता है सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का, ठीक है, एंड वाटर का। एग्रीगेट यहाँ पे हम लोग बोलते हैं स्टोन चिप्स को, गिट्टी को, ठीक है। तो ये सारा जो मिक्स करके जो मसाला बनता है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉलम बीम बनाने के लिए। नेक्स्ट है बिटुमिन। बिटुमिन भी एक तरह का मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है वाटर प्रूफिंग के लिए बिल्डिंग्स में। उसके अलावा डिफरेंट टाइप के अदर मटेरियल्स भी हैं, जैसे टाइल्स हो गए, पेंट हो गए, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हो गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कॉमन बिल्डिंग कंपोनेंट। तो बिल्डिंग के जो कंपोनेंट्स हैं उसको क्लासिफाई किया गया है सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में। तो सब स्ट्रक्चर में वो पार्ट आते हैं जो कि आपके प्लिंथ लेवल के नीचे हो। द सब स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग ट्रांसफर द लोड ऑफ द बिल्डिंग टू द ग्राउंड एंड इट इज बिलो द प्लिंथ लेवल। दिस इंक्लूड्स फाउंडेशन, बेसमेंट, रिटेनिंग वॉल्स एंड प्लिंथ बीम। तो जो भी स्ट्रक्चर कंपोनेंट जो बिल्डिंग का लोड ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं ग्राउंड में, वो सारे कहलाते हैं सब स्ट्रक्चर। तो बिल्डिंग के बाहर जो ग्राउंड का जो जमीन का लेवल, अर्थ का लेवल है, उस ग्राउंड लेवल बोलते हैं। और बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल के जस्ट नियर में आपके जो भी फ्लोर है, जो भी रूम है, उसका फ्लोर लेवल को बोलते हैं प्लिंथ लेवल, ठीक है। तो प्लिंथ से लेकर ग्राउंड का जो हाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ हाइट, जिसको हम लोग हिंदी में, मतलब लोकल लैंग्वेज में, कुर्सी बोलते हैं, मतलब मकान की कुर्सी। तो दिस इसमें आपका प्लिंथ लेवल जो ये लेवल है, इसके नीचे का जो भी पोर्शन है वो कहलाएगा सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में प्लिंथ बीम आ जाएगा, फाउंडेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर रिटेनिंग वॉल आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट है सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर द अपर पोर्शन, a part of the building above plinth level with roof and wall, includes all attached apparatus, equipment and fixture are called superstructure। मतलब कि जो भी आपके वॉल है, कॉलम है, बीम है, रूफ है, ये सारे अरेंजमेंट आपके कहलाएंगे सुपर स्ट्रक्चर में। इसमें आपके डिफरेंट इक्विपमेंट, फिक्सचर भी करते हैं, जैसे कि आपका प्लम्बिंग हो गया, वाटर सप्लाई के लिए जो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं सिस्टम, वो सारे। नेक्स्ट है लेवल्स इन बिल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जानना चाहिए कि बिल्डिंग कौन कौन से लेवल्स होते हैं। लेवल्स में आपको ड्राइंग बनाने में इजी और आसानी होगा इसको समझने पर। फर्स्ट है ग्राउंड लेवल। लेवल ऑफ ग्राउंड आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग। तो पूरे बिल्डिंग के आउटसाइड में जो ग्राउंड का लेवल है उसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड लेवल। प्लिंथ लेवल, फ्लोर लेवल ऑफ ग्राउंड फ्लोर। जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है आपका, उसका जो प्लिंथ का जो लेवल है उसको बोलेंगे प्लिंथ लेवल। सी लेवल, लोअर फ्रेम लेवल ऑफ विंडो। जो भी आपका विंडो है यहाँ पे, तो उसके फ्रेम का जो है, जो लेवल होता है उसको बोलते हैं सी लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बिल्डिंग ड्राइंग के लिए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है लिंटेल लेवल, टॉप लेवल ऑफ विंडो ओपनिंग और लेवल ऑफ थिन बीम प्रोवाइडेड टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ विंडो एंड डोर। तो यहाँ पे अगर डोर आप बनाते हैं तो डोर के जो डोर का ओपन एरिया है उसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक बीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, थिन बीम प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिंटेल। तो इसका जो लेवल होता है उसको बोलते हैं लिंटेल लेवल। सीलिंग लेवल, टॉप लेवल इनसाइड ए रूम ऑफ एनी फ्लोर। टॉप मोस्ट लेवल होता है इन रूम के अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं सीलिंग लेवल, ठीक है। रूफ लेवल, टॉप लेवल ऑफ एनी बिल्डिंग कवर बाय स्लैब। तो उस बिल्डिंग के टॉप लेवल पर जो स्लैब होगा उसको बोलते हैं हम लोग रूफ लेवल, ठीक है।
उसके अलावा इसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर हो सकते हैं। अब है सबस्ट्रक्चर कंपोनेंट। तो कितने टाइप के सबस्ट्रक्चर कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Structural components are those which resist the load of building and help to transfer to the ground. For example, slab, beam, column, foundation, wall. तो सब स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो कि लोड को बियर करने का काम कर रहे हैं वो सारे कराते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जिसमें आता है स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन। तो अभी हम लोग सब स्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं, मतलब कि वो कंपोनेंट्स जो कि आपके प्लिंथ लेवल के नीचे होते हैं। फर्स्ट है फाउंडेशन। इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड टू ट्रांसफर द लोड ऑफ बिल्डिंग टू द ग्राउंड। ठीक है, प्लिंथ लेवल के नीचे जो आपका जो भी लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट है, जिसका पर्पस होता है ग्राउंड में लोड ट्रांसफर करना, वो कहलाता है फाउंडेशन। फाउंडेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट होता है पैड फाउंडेशन, या फिर आइसोलेटेड फुटिंग भी बोलते हैं, आइसोलेटेड फाउंडेशन भी बोलते हैं। मतलब हर कॉलम के नीचे आपका एक स्लैब होगा जो कि लोड को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ठीक है, ये सुटेबल होता है कि जब आपका जो सॉइल है बहुत स्ट्रांग है, लूज सैंड है, मतलब ग्रेवल है, फील्ड एरिया, मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पे आपके नीचे से आपका लोड बेयरिंग कैपेसिटी हाई है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रिप फाउंडेशन है, सुटेबल फॉर मोस्ट सबसॉइल एंड लाइट स्ट्रक्चर लोडिंग दोज इनकाउंटर इन लो टू मीडियम राइज डोमेस्टिक ड्वेलिंग where mass concrete can be used, reinforced concrete is usually required। ठीक है, तो आपका जो वैसा घर है, जैसा वैसा बिल्डिंग है जिसका मतलब वो ज़्यादा हाइट नहीं है, मतलब कि हम लोग मीडियम राइज का है, डोमेस्टिक बस रहने के इस्तेमाल करना है, कोई आपका इंडस्ट्री पर्पज के इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हेवी लोड नहीं आने वाला। उस केस में लोड वॉल के अलावा हम लोग एक स्ट्रिप में कंक्रीट को फिल करते हैं और उसमें हम लोग रिइंफोर्समेंट देते हैं। रिइंफोर्समेंट मतलब स्टील देते हैं, स्टील बार देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप फाउंडेशन। नेक्स्ट है रैफ्ट फाउंडेशन। दीज आर यूज्ड टू स्प्रेड द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर ओवर ऑल लार्ज बेस टू रिड्यूस द लोड पर यूनिट एरिया being imposed on the ground. This is particularly useful where load bearing capacity soil are encountered and where single column load are heavy। मतलब बहुत ज़्यादा हेवी लोड आ रहा है और आपका जो सॉइल है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो बियर कर सके, तो उस केस में हम लोग रैफ्ट फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि पूरा होल एरिया को हम लोग कंक्रीट से फिल कर देते हैं, उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपके जो कॉलेज बिल्डिंग है उसमें ये रैफ्ट फाउंडेशन का ही इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है पाइल फाउंडेशन। मतलब कि आपका जो सॉइल है वो इतना भी मजबूत नहीं है कि वो रैफ्ट फाउंडेशन को बियर कर सके। उस केस में अगर आपका जो कोई हार्ड सरफेस है वो बहुत नीचे अवेलेबल है, उस केस में हम लोग पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल करके भी उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लिंथ। हाइट फ्रॉम आउटसाइड ग्राउंड लेवल टू द ग्राउंड फ्लोर लेवल इज कॉल्ड प्लिंथ। मीन्स ग्राउंड लेवल जो है प्लिंथ लेवल है, उसके बीच जो हाइट है वो कहलाएगा आपका प्लिंथ हाइट। प्लिंथ बीम व्हेन ऑल फाउंडेशन आर कनेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल मेंबर इट इज कॉल्ड प्लिंथ बीम। सारे जो आपका फाउंडेशन है उसको हम लोग एक बीम से कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं प्लिंथ बीम। डीपीसी इसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स। इट इज प्रोवाइडेड जस्ट अबव द प्लिंथ लेवल टू प्रिवेंट एंट्रेंस ऑफ मॉइस्चर इन बिल्डिंग। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे प्लिंथ लेवल पर हम लोग एक लेयर प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट का या फिर कुछ केमिकल्स का, जिसकी वजह से बाहर की तरफ जो मॉइस्चर है वो अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए उसके लिए। ठीक है, ओके, अब तक हम लोगों ने सब स्ट्रक्चर्स डिस्कस किया है, तो आगे के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सुपर स्ट्रक्चर के हम लोग वो आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।